अजय राय बहुत बढ़िया काम यहाँ किए हैं और जो माननीय विधायक जी इस समय हैं वो काम को तो करना बड़ी दूर है, वो कभी दिखाई ही नहीं पड़े क्षेत्र में। हाँ, एक चीज़ ये किए हैं कि जहाँ सपा सरकार में या भाजपा या जो है कांग्रेस सरकार में या जो है कि रोड जहाँ बना था वहाँ पार्टियाँ बोर्ड लगा था उन लोगों का, वो उतरवा करके अपना बोर्ड लगवा दिए, वहाँ जा करके उद्घाटन अपना कर दिए, यही काम किए हैं। अजय राय पहले भाजपा में थे, फिर वो आए सपा में, निर्दलीय हुए, फिर वो चले आए कांग्रेस में। इसके अलावा अजय राय पे बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक नेता जो दल बदलू है और एक नेता जो बार बार इसके ऊपर मुकदमे होते जा रहे हैं, आप लोग के लिए मैटर नहीं करता, कोई भी बता दे, ऐसा कोई भी बोल सकता है। देश के जितने भी नेता हैं सब पर कोई न कोई आरोप है, तो अगर एक पक्षी मतलब किसकी छवि भी अच्छी है? योगी जी माफिया नहीं थे या केशव प्रसाद मौर्य जी माफिया नहीं थे? कौन माफिया नहीं है इस क्षेत्र में? योगी जी माफिया हैं। क्यों नहीं है सर? अभी इनके ऊपर कितना केस दिखाया जाए। अब बनारस में हैं हम लोग और बनारस की ये है पिंडरा विधानसभा। मेरा नाम सिद्धांत है और मैं मेरे साथी मोहन यात्रा के अगले पड़ाव पे, आखिरी पड़ाव पे हैं, अपने आखिरी फेज़ का चुनाव है। और पिंडरा विधानसभा में अजय राय जो कांग्रेस के विधायक रहे इसी सीट पे, पहले कोलसला से रहे, फिर परिसीमन हुआ 2012 में तो सीट का नाम बदल के कुछ और जोड़ घटाव के साथ पिंडरा हो गया। फिर 2012 से 17 में विधायक रहे, 17 में चुनाव हार गए। बीच में एक बार कोशिश की उन्होंने कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, एक आध बार कोशिश की, असफल रहे, ज़मानत जब्त हो गई। फिर से इस बार कोशिश कर रहे हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं अवधेश सिंह, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की कांग्रेस के टिकट पे, और बाबू सिंह पटेल बसपा, बाबूलाल पटेल बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अपना दल कमेरा जो सपा के साथ गठबंधन में है, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं राजेश पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये हो गए कैंडिडेट, लेकिन यहाँ पर आने पे हमको एक बात पता चली कि डूबने वाले, सॉरी क्या कहावत थी भैया? कहावत क्या थी आप जो बता रहे थे हमको? 3 लोग जो ज़्यादा चालाक बनते हैं, ज्यादा चालाक बनते हैं, 3 जगह डूबते हैं। पहले पैर में डूबते हैं, फिर उसको हाथ से उठाते हैं अंगुली में, फिर सूंघते हैं, यहाँ भी डूब जाते हैं, यहाँ डूबे, पैर में डूबे, यहाँ भी डूबे, और यहाँ सूंघने में यहाँ डूबे, 3 जगह डूबते हैं। अच्छा, ज्यादा चालाक बनते हैं, पैर से डूबते हैं, फिर पैर से उठा के हाथ में लगाते हैं, हाथ में फिर नकुला में लगाते हैं, सूंघते हैं उसको, तो यहाँ भी लग गया। किच में बुड़े। अच्छा, फिर नाक से सूंघते हैं। काफी मतलब दार्शनिक है चाचा आप। मतलब काफी ज्ञानवान है आपके पास। पंडित जी है ना? पंडित जी हैं इसलिए ज्ञान ज्यादा है। अच्छा, हमको तो ये पता ही नहीं था यार। अच्छा, यानी आपका आशय जो ये था कि अगर कहीं बुड़ गए गोबर में, कीचड़ कादों में, तो एक बार पैर में बुड़ेगा, फिर हाथ से लगाएंगे कौंची में बुड़े हैं, फिर नाक में लगा लेंगे उसे, कौंची में हाँ इसमें बुड़ गए, ये वाला। और क्यों कहे थे आप ये बात? किसके ऊपर कहे थे ये बात? चालाक लोगों के ऊपर। कौन चालाक है? अरे बहुत लोग चालाक हैं, कि जो खुलकर बातें नहीं कर पाएंगे। कहें हमको यह नहीं जानकारी है, ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, कौन काम किया तो उसको भी नहीं जानकारी है, कौन काम यहाँ किए कौन नहीं किए हैं, तो चालाक ही है ना। किसी के बीच में खुल करके बोलना अच्छी बात नहीं लोग समझते हैं। अमरनाथ पाठक। अमरनाथ जी, ये बताइए कि यहाँ का चुनाव जो है, पिंडरा का चुनाव, बनारस में जो 2-3 शहर की सीटें हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनका चुनाव तो अलग है। पिंडरा का चुनाव भी बड़ा गांव गिरात की तरफ, सॉरी लगा तो नहीं चोट? नहीं। पिंडरा का चुनाव भी गांव गिरात की तरफ बड़ा फेमस है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग बोल सकते हैं भाई जो भी खड़े हैं किनारे, ठीक है? तो पिंडरा में हमको पता करना है काम धाम का स्टेटस। अजय राय विधायक रहे, ठीक है, बाद में पहले बीजेपी पे रहे, फिर सपा पे गए, निर्दलीय रहे, फिर कांग्रेस पे लड़े, अब कांग्रेस में चल रहे हैं फिर से इस समय। फिर रहे आपका अवधेश सिंह भाजपा से, 2 विधायक देख चुका है ये विधानसभा के लोग। किसका काम धाम का स्टेटस कितना अच्छा बुरा रहा? अजय राय बहुत बढ़िया काम यहाँ किए हैं। तहसील ले आए और इसके बाद अमूल फैक्ट्री ले आए, सड़क और चापाकल वगैरह, घर घर सड़क, ये सब बहुत बढ़िया काम किए। और जो माननीय विधायक जी इस समय हैं, वो काम को तो करना बड़ी दूर है, वो कभी दिखाई ही नहीं पड़े क्षेत्र में।
क्षेत्र में कभी दिखाई ही नहीं पड़े कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं दिए दिखाई पड़े। हाँ, एक चीज़ ये किए हैं कि जहाँ सपा सरकार में या भाजपा या जो है कांग्रेस सरकार में या जो है कि रोड जहाँ बना था वहाँ पार्टिया बोर्ड लगा था उन लोगों का, वो उतरवा करके अपना बोर्ड लगवा दिए, वहाँ जा करके उद्घाटन अपना कर दिए, यही काम किए हैं। अच्छा, हाँ, काम कुछ नहीं करा। काम धाम क्या किए मतलब है कि अगर काम ये किए होते हैं तो ये अपने नाम पे वोट मांगते ना कि योगी मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो खुद के व्यक्तिगत काम पे वोट। एक आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? जी प्रणाम भैया, मैं अनूप गुप्ता हूँ। और जो अजय राय जी, ओके सर, थैंक यू। जो हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी थे अजय राय जी, वो व्यक्तिगत वोट पर निकाल रहे हैं। पिंडा विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी जो अजय राय को पाले, उनका रिश्ता घर से लेकर घाट तक रिश्ता है। अच्छा, इतना चिल्लाए कहीं बोल रहे हो? आराम से। ओके सर। हाँ उनका जो रिश्ता है वो घर से लेकर घाट तक रिश्ता है। हाँ, जो वो कर चुके हैं वो कोई विधायक नहीं करेगा। यहाँ माननीय मोदी जी, योगी जी के नाम से वो व्यक्तिगत वोट इनका इतना पिंडा विधानसभा कोई इनको हरा नहीं, कोई नहीं है टक्कर में अजय राय के चक्कर में। अच्छा, जी क्या सर। नाम है आपका? जी अनूप गुप्ता मेरा नाम है। अनूप जी और भैया आप ये बताइए, इतना अच्छा काम कराया अजय राय तो 2017 में आप लोग वोट करके हरवा काहे दिए? मोदी जी के लहर में, हाँ? मोदी जी के लहर में, मोदी जी के लहर में हरवा दिए। हाँ। अपना दल भारतीय समाज पार्टी ये सब गठबंधन में लड़ गए। जनता थोड़ी भ्रमित हो गई कि हमको बढ़िया बढ़िया कोटों का सपना दिखाए थे, कोटों का। अच्छा, जनता उसी लहर में बह गई। लेकिन फिर 5 साल हो गया, जनता को कुछ मिला नहीं। अब जनता अपने आप को पश्चाताप कर रही है कि हमने यहाँ की सत्ता किसी गलत व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। हाँ। अच्छा भैया, हाँ, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बोले गरीबों को खाते में 1-1 लाख रुपया दिया जाए, 1 रुपये नहीं आया। जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा दिए, कोरोना काल में लाइन लगवा दिए, वो अपने माता जी को खड़ा कर दिए। बोले मेरी माता जी भी तो खड़ी हैं। बाकी कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जो अजय राय को पा सके पिंडा विधानसभा में। सर मैं एक्चुअल कर रहा हूँ, ये 100% उनको कोई हरा नहीं सकता है। कोई नहीं है टक्कर में अजय राय के चक्कर में। अच्छा भाई, विधानसभा में अच्छा जितना एक काम हुआ है अजय राय जी के ही कार्यकाल में हुआ है। एक तो लोग देख के कहेंगे पहले आप चिप्पी चिपकाए हुए, आप लोग कांग्रेस का काम करते हैं लग रहा है हमको, हैं? आपको आगे चिपका दें, वो तो आप भी आकर के चिपका दे भाई। हर पार्टी आते हैं तो चिपका कर अपना चले जाते हैं, तो हम किसको मना करें? चाय की दुकान है ना, यहाँ तो हर पार्टी वाले बैठते हैं ना, सपा के, भाजपा के, कांग्रेस के, बहुजन के, सभी यहाँ आकर बैठते हैं। अच्छे बुरे, दरोगा, सिपाही सब यहाँ बैठते हैं ना, चाय की दुकान है ना। अब एक चीज़ बताइए आप लोग, हाँ? हमको तो लग रहा है कि केवल कांग्रेसी यहाँ पे खड़े हो गए हैं, बाकी और कोई पार्टी वाला आइए नहीं। आप जाइए बाजार का सर्वे करके आइए। अरे भाई डांट कहाँ रहे हो, सुन लो। हाँ। अरे यार तुम लोग गजब डांट रहे तो हुआ यार, धीरज धड़ा तो नहीं। ये बताइए, आप लोग बता रहे हैं प्रत्याशी के बारे में, अब आप लोग प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं और हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम बतियाएंगे मुख्यमंत्री के बारे में। अजय राय को मान लीजिए आप लोग चुनना चाह रहे हैं, कांग्रेसी कैंडिडेट को चुनना चाह रहे हैं, लेकिन अजय राय को चुन भी लिए, अगर अजय राय जीत भी गए तो मुख्यमंत्री कौन होगा आप लोग का? वो तो पार्टी अपना जिम्मेदारी है ना, जो अधिक सीट निकालेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो अगर आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन निकालेगा? योगी जी अधिक सीट निकालेंगे तो योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश निकालेंगे तो अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो तो सीट के ऊपर है ना। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि लखनऊ में चाहे अखिलेश बैठे चाहे योगी बैठे हैं, पिंडरा में अगर आपको अजय राय से मतलब राय चाहिए, पिंडरा में अजय राय चाहिए। यार ये बहुत मूर्खतापूर्ण काम है तुम लोग जो कर रहे हो, नारा लगवाने वाला मत करो। बात करने बैठे, नारा लगाना तो रैली में चले जाओ आप लोग ना। तो ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जो भी बैठे उससे मतलब नहीं है आपको, यहाँ पे अजय राय की बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, 2-3 चीज़ें। अजय राय पहले भाजपा में थे, फिर वो आए सपा में, निर्दलीय हुए, फिर वो चले आए कांग्रेस में। इसके अलावा अजय राय पे बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है, कई सारे, मतलब छोटे मोटे मुकदमे नहीं, बड़ी घटनाओं के मुकदमे रहे हैं, ठीक है, जिनमें हत्या, धमकी, इस तरह के भी मुकदमे हुए हैं। कई सारी मुकदमों में बरी भी हुए हैं वो।
तो क्या ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए मैटर नहीं करती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक नेता जो दल बदलू है और एक नेता जो बार बार इसके ऊपर मुकदमे होते जा रहे हैं, आप लोग के लिए मैटर नहीं करते? कोई भी बता दे, ऐसा कोई भी बोल सकता है। हाँ बोलो। सर ये से आरोप वाली बात है, तो प्रदेश के जितने भी नेता हैं सब पर कोई ना कोई आरोप है। तो अगर एक पक्षी मतलब कौन सा छवि, किसकी छवि भी अच्छी है ये मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा नेता है कि जो एकदम साफ है या छवि उसकी अच्छी है? कोई बता दे, कोई बता। मुख्यमंत्री के पास है मुकदमे, केशव प्रसाद के मौर्य मुकदमे, कौन है ऐसा? क्यों 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 क्योंकि वो एक जो है कि बड़े स्तर पे है, तो मतलब उनका नाम नहीं लिया जाएगा, है कि नहीं भाई? मुकदमे तो कोई किसके पास नहीं है, और जेल कौन नहीं जा रहा है, आ रहा है, सभी लोग जा रहे आ रहे हैं भाई। राजनीति अब जैसे यहीं पे जो है क्या हुआ, मतलब कि यहीं पे मतलब कि मुकदमा हो गया। वो कह रहे थे कि नमक को, मोदी योगी का नमक 7 मार्च को गाड़ देना, और ये लोग बना के कर दिए कि मोदी योगी को ही गाड़ देना। तो देखिए भाई, मुकदमा करने का तो तौर तरीका, अब जैसे 4 ब्राह्मणों के ऊपर जो है कि कल ही मुकदमा यहाँ पे हो गया। 4 ब्राह्मण और एक राजभर और एक बाबू साहब। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। कैसा मुकदमा? मुकदमा वो लोग जो है कि बीजेपी के साथ थे, और जो है कि कुछ दिन पहले जो है कि मतलब कि इनके साथ जो है कि प्रचार करने लगे अजय राय के साथ। जी, इसीलिए जो है मुकदमा हो गया। भैया ऐसे मत करिए, आप चिल्ला भी रहे हैं, पीछे से नारा भी लगा रहे हो, फिर बोल रहे हो, 2 मिनट बाद भी सुनना है। 2 सेकंड के लिए हमारे सुनेंगे सब बारी सुनेंगे। हाँ। अब एक चीज़ बताइए, अब बात अजय राय से थोड़ी सी ऊपर उठाते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग, जिसको बैठना बैठ जाओ यार, ऐसा थोड़े हम बैठे रहेंगे, सब लोग खड़ा रहेगा, वरना हम खड़े हो जाएं। मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग किसको सही मान रहे हैं, क्या कैंडिडेट सही मान रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमको अंकल जी की बात से पता चला, जो भैया जी बैठे थे आत्माराम जी, वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री चाहे जो हो क्या लखनऊ में, यहाँ पे अजय राय से मतलब है। तो बता दूं सर, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में केवल पब्लिक को लॉलीपॉप मिला है। लॉलीपॉप जिसको कहते हैं कि बनारस को मैं कोटो बना दूंगा, क्योटो बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो इनका मेन मुद्दा था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर कभी भाजपा के मुख्यमंत्री कोई बोलने वाला नहीं मिला। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? किसी को रोजगार नहीं मिला है। 4.5 लाख का नंबर है उनका, बोलते हैं 4.5 लाख कुछ रोजगार वगैरह दिया, ऐसा कुछ। जो मेन मुद्दा था, ये लोग मुद्दे से भटक गए थे। जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हर नौजवानों को हाथ को काम, पेट को रोटी और रहने को घर और मुहैया कराया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लेकिन इन लोगों ने पब्लिक को ज़्यादा दिग्भ्रमित करके अपने मुद्दे से भटक गए। खाली राम मंदिर, धारा 370, अरे धारा 370 हम लोग हिंदू विरोधी थोड़ी हैं। महंगाई इतनी तेज बढ़ रही है, आज अभी तेज बढ़ रही है। 15 से 20%। आज देखिए, जो कड़ुआ का तेल 70 रुपया था, आज 220 रुपया किलो हो गया। पेट्रोल 60 रुपया था, वो 110 रुपया हो गया। चीनी जो है 30 रुपया किलो, आज 42 रुपया हो गया। बताओ क्या कह रहे हो? जी सर, मैं 371 जफराबाद विधानसभा से हूँ। मैं वहाँ के भाजपा के प्रत्याशी से एकदम हार चुका हूँ। बाकी मैं आया हूँ 376 पिंडा विधानसभा अजय राय के लिए, क्योंकि उनकी जो रिश्ता है सर। भाई तुम बात दूसरी हो रही है, तुम दूसरी बात कर रहे हो। बात हो रही है उधर मुख्यमंत्री की। अब बात हमको पता है, हम अब ये बताया, तुम तीसरी बार भी यही बोलो कि कोई नहीं है, क्यों पड़े चक्कर में, अजय राय टक्कर में, या भी यही नारा दे दोगे। बात हो रही है अब अजय राय से ऊपर की। अब लखनऊ में कौन बैठेगा? क्या अजय राय को जिता के तुम मुख्यमंत्री तो चुन नहीं लोगे, है ना? अब बात हो रही है मुख्यमंत्री की कि किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना अच्छा रहा, इसका रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है। तुम बताओ, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल, भाजपा सरकार है वो कार्यकाल सर बस केवल गरीबों को लॉलीपॉप दिए हैं। महीने में बोलेंगे मैं 2 बार राशन दे रहा हूँ, वो अपने घर से नहीं दे रहे सर। हम आम जनता का, गरीबों को लेकर ही कार्य कर रहे हैं। जी सर, और सपा में जो है कोई नहीं चक्कर में, तो बच्चों को लैपटॉप से लेकर और इसके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विद्याधन A to Z सर मिला है। जी सर, और बीजेपी सरकार में केवल लॉलीपॉप हम लोग को मिला और कुछ नहीं मिला है सर। अच्छा, हाँ, और कोई था यहाँ पे जो बोलना चाह रहा था, मैं चला गया था अचानक से उधर से उनकी तरफ। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग इतना सपा बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं,
लेकिन बार बार सपा सरकार पे ये आरोप लगता है कि सपा सरकार के समय यूपी में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की जो समस्या थी वो बहुत ख़राब थी। कोई भी हो, अंकल जी से ही नहीं बात करनी, अंकल और भी लोग बात कर सकते हैं, तुम भी बतिया सकते हो, जो अंकल जी तरफ उंगली दिखा रहे हो तुम भी बतिया सकते हो। हाँ तो एक सेकंड भाई साहब, अरे भाई सुन लीजिए, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की बात हो रही है और लोग कहते हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, कि अखिलेश के समय या सपा के कार्यकाल में यूपी में कानून व्यवस्था बड़ी खराब थी और बीजेपी आ गई तो ये थोड़ा सुधर गई हैं। बीजेपी आने से यहाँ बहुत सुधार है, कानून व्यवस्था में बहुत कानून व्यवस्था में सुधार है। क्या सुधार है? सुधार ये है, बमबारी नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा यहाँ पे है। अच्छा, माहौल बढ़िया है। अरे हाँ? अरे यार वो बात छोड़ो यार, सुन लो। हाँ बताइए। अपना मत, अपना विचार है। मतलब बमबारी होता भाई साहब सुन, बोलने दोगे? अरे यार गलत मत करा यार, सर बस हो गया। हाँ? जाने तो सब नाराज हो रहे हैं। हाँ, आ जाओ तुम ही आओ। नहीं आओ, तुम ही आओ। नहीं, तुमको बड़ा बोलने का शौक है, आओ भाई। सही फैन हो अखिलेश यादव के, माइक देखते ही भाग गए किनारे हैं। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? उनको बोलने नहीं दे, तुम्हारी वजह से चुप होकर चले गए। पता है, एक इंसान बोल रहा था और उसके तुम बोलने में बीच में चिल्लाने लगे और वो चला गया चुप हो गए। वो बोल रहा कि यहाँ पे लोग नाराज होने लगे। पता है कि ऐसे करोगे तुम? जीत गए, चुनाव हार गए, ये करोगे? बोलने नहीं दोगे किसी को? गलत बोलेंगे क्या? क्या बमबारी हुआ? कहाँ गए बोलिए, कहाँ बमबारी हुआ है अगली सरकार में? नहीं हुआ। कहाँ हुआ बताइए? तुम बताओ ना। नहीं हुआ। हाँ तो भाई उसको अगले को बात तो पूरी करने दोगे ना अपनी दोस्त। मतलब उनको मतलब बोले हैं तो हम भी बोले कहाँ हुआ है, मतलब जगह बताएंगे ना कि वहीं हुआ है। इसके पहले बहुत जगह हुआ है। बताइए मतलब जगह बताइए। अरे कई बहुत जगह हुआ है। अरे यूपी में संकट मोचन में हुआ है, कचहरी में हुआ। हाँ हुआ था। मायावती सरकार। अरे कुछ नहीं, सरकार की बात नहीं है, इसके पहले हुआ था। ये बात मत कीजिए। अगर भाजपा सरकार जो है नंबर 1 का काम किया है तो किया है, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें नंबर 1 का काम किया है। हाँ, उसमें नंबर 1 का काम किया है। गलत 5 साल में कौन सा रोजगार मिल गया? 5 साल में कौन सा? अरे भैया आराम से, यहाँ पे आराम जितनी सुविधा जो मिला है भाजपा सरकार में, फ्री में राशन, फ्री में कोटा, सब तो उसमें कोई वजह नहीं। हाँ रखिए, लोकल नेता जो भी गड़बड़ी किए हैं भाजपा के नाम पे, विधायक हो गए या मंत्री हो गए, लोकल नेता जो नहीं ध्यान दिया कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत गए, हम फलाने के नाम पे, योगी नाम पे जीत गए, वो अलग ही बात है। बाकी रह गया कि जो कि बीजेपी सरकार में जो नंबर 1 का काम हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ है। वो किसी सरकार में नहीं हुआ। कितना गिनाए उतना कभी नहीं हुआ है। रोड इतना बढ़िया मिला नहीं? रोड मिला? हम अब पूछ रहे हैं। हाँ नहीं पूछ रहे हैं, आप बताइए पहले हमको, रोड मिला? नहीं मिला। बिजली बढ़िया मिला? नहीं मिला। ठीक है, फ्री में राशन मिला? नहीं मिला। हाँ, उसके बाद सरकार गैस योजना मिला, उसके सबके खाते में पैसा मिला? कब मिला? नहीं मिला। सबके खाते में, पब्लिक के मिला। पब्लिक किसी से पूछिए, आप किसी से किसी से पूछिएगा। बाकी ओरिजिनलिटी बात है, जो बस नहीं है, जो योजना मिला है और सरकार में चोरी हुआ है, किसी खाते में नहीं मिला, सब नेता दबाए हैं। इसमें पब्लिक को खाते में मिला है पैसा। ठीक है, इसमें नेता खाते में मिला पैसा, रह गया यहाँ। हाँ यहाँ ठीक है, चलो बोलिए। आप थोड़ा सुनिए। हाँ बोलिए। आप इनकी बात सुनते हैं, ठीक है? इनको बोलते हैं, एक साथ बोलेंगे, बोलिए। हाँ बोलिए। एक साथ बोलना है आपको? नहीं, एक साथ भी नहीं, बोलेंगे। अब देखो, अब तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तुम बोले थे बमबारी बताइए, भैया बताया कि 4-5 तो बमबारी पिछली सरकार में हो गया। एक मिनट, उस समय सरकार भैया सुन लो भैया, आतंकी घटना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी थी, बीजेपी की नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं थी। समझ, अब आगे आ जा। अब तू बताओ हमें, अरे सुनो यार, अरे क्या नाम है तुम्हारा? नाम का तुम्हारा? हिमांशु यादव। हिमांशु, अभी बतावा ये जो बोल रहे हैं, इतना कैले हुआ, इतना सड़क बनवाई। अच्छा अब भैया इनके बोल ले बताते नहीं, ओकरे बाद आपके बारी है। आप बतावा कि का भैलो का ना भैलो, उनकी बात का जवाब दो आप। गैस का ना भैया, हमार गैस मतलब पिछले सरकार में 300 रुपया रहा, इसमें 1200 रुपया हो। डीजल लगभग 65-70 रहा, इसमें 100 रुपया हो। पेट्रोल भी समथिंग वही हो, 100 रुपया के आसपास। का कहते कि राशन जो 60 क्षेत्र में छोड़ले हुआ का राशन ना खा उनका, सब 1 कुंटल बर्बाद करे थे, वो 20 किलो राशन बहुत ज़्यादा देते थे।
वो खाली मार्च तक दिया, उसके बाद ना दिया, खाली बस अगले महीने तक दिया, उसके बाद राशन ना दिया। हाँ वही मतलब बोले ना, गैस दिए और रोड पास नहीं कराए। रोड कांग्रेस सरकार में पास हुई थी, बस वो बनवाए 112 नंबर 100 नंबर 112 करवा दिए। क्या काम किए? नाम बदले काम कर देंगे। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? वही करे सर कि जैसे ठीक है हम आ रहे हैं अगले 1 मिनट भैया, 1 मिनट भैया, नहीं भैया 1 मिनट सुनिए भैया, 1 मिनट मैं आऊँगा 1 मिनट सर। हाँ बोलो सुनिए, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अगली सरकार थे ना, क्यों नहीं नोटबंदी करवा सकते हो? उनके पास पावर नहीं था। अगले सरकार भी थे और भी बसपा भी थी। भैया एक सुनिए, बोले वही मतलब बोल रहे हैं ना, वही हम भी बोल रहे हैं। हमारे कहने मतलब जो अखिलेश सरकार थी तो क्यों नहीं नोटबंदी बदला? उनके पास पावर नहीं था इसलिए नहीं बदले। और जो ये जो पास हुआ है रोड का, इसके पहले ही अखिलेश भी बनवा सकते थे। उनके पास पावर नहीं था, क्यों बनवाएंगे? पावर जिसके पास हो रहेगा बनवाएगा ना। जिसका सरकार रहेगा, जिसकी तरफ से सब चारों तरफ से लगे रहेंगे नेता प्रेता, उसके बाद वो बनवा, जिसके पावर रहेगा वो भैया बदलेगा ना। क्यों नहीं इसके पहले नोटबंदी बदला था? जो आपके अम्बेडकर जी जो है, 1 मिनट, जो अम्बेडकर जी हैं वो हर साल बोले हैं 10 साल के बाद नोट बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदले अखिलेश? बताइए आप। अम्बेडकर जी बोले 10 साल बाद नोट बदलना चाहिए। हर 10 साल के बाद बदलना चाहिए नोट। कौन बोला है? अम्बेडकर जी बोले हैं, क्योंकि अब पावर नहीं था इनके पास। और क्या है भाई ना, अब लिखा, एक सेकंड, ये लिखा हुआ है। कहाँ पढ़े हो? अरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं, हर 10 साल के बाद नोट बदलना चाहिए। नहीं हो सकता है लिखा हो भाई, मुझे पता नहीं, लेकिन लिखा है। पुखराज जैन की एक किताब है पॉलिटिकल्स की, पुखराज जैन की किताब है। हाँ, उसके पेज नंबर कुछ 300 से 25 या ऐसे ही कुछ के पेज में है। और सुनिए, जैसे ये लोग कह रहे हैं ना, सुनिए भैया 1 मिनट भैया, बस ज्यादा रोजगार बेरोजगारी हमके सबकी बात सुनेंगे सर, आए सुनने के लिए सबकी बात सुनेंगे। सर एक बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा हम समझते हैं। अगर आपके पास रोजगार रहेगा, तो आपको 5 किलो फ्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी राशन की। ठीक है, आप अपना 5 किलो से ज़्यादा कमा लेंगे। अगर आपको यह कोई कह दिया जाए कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, भैया 1 मिनट भैया जिंदगी भर रही और अरे माइक नीचे है यहाँ पे। भैया बेरोजगारी पे तुम कुछ बोल रहे हो? हाँ, बेरोजगारी पे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे आज फ्री मिल रहा है राशन वगैरह वगैरह, अगर रोजगार मिलेगा तो उसको उस राशन या फ्री की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप ये काम कर रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, एक तरह से व्यवसाय है आपका, ठीक है। अगर कोई आपको कह दे कि आपको ये पैसा दे, आप बैठ जाइए 4000 महीना लीजिए, लेकिन आप पत्रकारिता मत कीजिए, तो आप क्या करेंगे? बैठ के खाएंगे कि आप अपना कारोबार करेंगे? बिजनेस भैया 1 मिनट आप बोल लीजिएगा, भैया आप बोल लीजिए, भैया आप भाग नहीं रहिए भैया। ठीक, दूसरी बात भैया 69,000 शिक्षक भर्ती, जब सरकार ने कह दिया कि हमने एक बार काउंसलिंग कर दी, सीट पूरा आरक्षण के अनुसार पूरा कर दिया, तो आप लास्ट में 2.5 साल भैया भैया यहाँ पे दूसरी बात एक आदमी बात कर दो। तू लोग की लड़ाई से भैया 2.5 साल तक लखनऊ में धरना हुआ, लाठीचार्ज में कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, तो जब युवा पे आप लाठी चलाएंगे तो देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? दूसरी बात, अगर आपने कह दिया 69,000 में जब आपकी सीट पूरी हो गई तो फिर आप 6800 सीट दूसरे कहाँ से निकाल दिए, नया निकाल दिए, जिसमें हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया कि ये बाहर की सीट है, आप इसको नहीं भर सकते, ये नई सीट है। क्या नाम है आपका? नाम किशन कुमार भारती। किशन, अच्छा एक सेकंड, वो पेट नहीं, जल्दी दोस्त जल्दी। उन भाई के संज्ञान में हम ला दे कि पीईटी का मतलब प्राइमरी
एलिजिबिलिटी टेस्ट है और टीटी का मतलब टीचर एबिलिटी टेस्ट है। उन्होंने सुनने में फर्क किया, ये अज्ञानता होगी, ये खुद उनका अपना फैसला अब होगा। मैं दूसरों को सुन लूं। हाँ भैया सुन लीजिए, बस हम आपकी पत्रकारिता के लिए धन्यवाद। आपने जो थैंक यू सर, थैंक यू। सरकार अच्छा सुनिए, आप सुनिए एक मिनट। यहाँ पे ना आप लोगों से एक गलती हो रही है कि यहाँ पे कुछ लोग आपसे बात करने आए हैं, ठीक है, और सबके अंदर एक आदत होती है कूद के माइक कैमरा को हथियाने की। सबको लगता है कि सबका चेहरा माइक में आए, सबका चेहरा कैमरे में आए, सबको माइक पे बोलने का मौका मिले। तो मैं यहाँ पे वो ठेका लेकर तो आया नहीं हूँ, मैं मुद्दे सुनने आता हूँ, ठीक है। और मुद्दे सुन लिए, एकदम सर, मैं आपके ही पास आने वाला हूँ। और मुद्दे सुनाने में जब आप लोग ये गलतियाँ करते हैं कि आप लोग नारे लगाते हैं, आप लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो ये मेरे लिए तकलीफदेह होता है, क्योंकि आप लोगों के पास, आप लोग 100 लोग हैं तो 100 मुंह हैं, मेरे पास कान 2 ही हैं, तो मेरे पास फोकस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब नहीं भाई, अब आप भाई अभी ऐसे नहीं करो, अभी दिया ना मौका। हाँ देखिए, अब ये भाई साहब आए, ये बोल रहे थे कि महंगाई आ गई, सिलेंडर इतने का हो गया, तेल इतने का हो गया, पेट्रोल डीजल इतने का हो गया। ये बोल रहे हैं, छुट्टा साढ़ की बात की इन्होंने, राशन की बात की इन्होंने, कहा कि अब आपके समर्थकों को चुप करा दीजिए थोड़ा सा ना। अब ये बोल, अब ये बोल रहे हैं, सुनिए भाई साहब, आप सुनिए। इनकी बात उत्तर बोलेंगे। और ये बोल रहे हैं कि रोजगार, अब कहाँ से बोले हैं आप लोग का झगड़ा? अच्छा, तो अब आप बात हो रही है इसके अलावा बेरोजगारी की, आप क्या कहेंगे? अब इस बात में हम बोले, हाँ, अब आपका समय। हमारे देश की कितनी आबादी है? हर आदमी को तो मिलेगा नहीं, जो ये पढ़ाई किए हैं वो बहुत लोग किए होंगे, ठीक है, तो उसमें हर आदमी को मिलेगा। इसमें तो नहीं कि जात बिरादरी देख के किसी को मिला है, जो कोटा है उसी को इस हिसाब से मिलेगा। वे कहे कि पूरे देश को मिल जाए तो पूरे देश को नहीं मिलेगा। सही बात है नहीं? सही बात है, पूरे देश को नहीं मिलेगा। अब ये मार करें कि बेवजह को, ठीक है, हाँ रह गया कि कहीं सिस्टम हर जगह गलत होता है कि जैसे जहाँ के विधायक, जहाँ के मंत्री जैसे होते हैं उससे सिस्टम होता है। बाकी जो सरकार की नीति है नंबर 1 की है, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, हाँ। महंगाई पे क्या कहना है आपका? महंगाई इनका सरकार आएगा तो रोक देंगे क्या? हाँ? इनका सरकार आएगा तो रोक देंगे क्या? इनका सरकार आएगा तो रोक देंगे क्या? या किसी का सरकार आएगा तो कोई रोक देगा क्या? महंगाई है, मानते हो? जो महंगाई जो सिस्टम के हिसाब से होगा वो बढ़ेगा। जब भी होगा महंगाई बढ़ेगा। बस जब भाजपा की सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी तो भाजपा चिल्लाती थी महंगाई है। महंगाई जो इस सिस्टम से है वो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कोई रुकने वाला नहीं है। इनकम बढ़ रही है, जो 2000-3000 कमा, आज 8000, 10,000, 12,000 कमा रहे हैं, तो कहाँ से महंगाई बढ़ गई है? कहाँ से महंगाई बढ़ गई है? 10,000, 12,000 तो वो नहीं बोलेंगे, 12,000, 14,000, 15,000 कमा रहे हैं, उतने बोलेंगे। जब 3,000, 2,000 कमा रहे थे, आज 12,000 से 15,000 कमा रहे हैं, वो कहाँ से? 420 कहाँ महंगाई? 420 का सिलेंडर इस समय हम लोग 1,000 के ले रहे हैं। तो बता दिए वो, ये तो बोले वो। अच्छा, कहाँ महंगाई है? को क्या रोजगार मिला है? जहाँ 3,000 मिलती थी आज 15,000 मिलती है। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? बात कीजिए सर, इस कहाँ महंगाई है? जो है अभी कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं सर, बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। ये अरे गुरु, तुम्हारी नेता वाली ट्रेनिंग पूरी है, हमको पता है। लेकिन सुन लो, तुम्हारी नेता वाली ट्रेनिंग अच्छी है, ये पता है हमको। लेकिन एक बात सुन लो, ये बात हो चुकी है। ओके सर, ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं सर, हम उसका जवाब देंगे। हाँ, ये बात है सर। हाँ, क्या करते हो ये? करते क्या हो? सर, मैं MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मिस्टर अनूप गुप्ता में ऑफिस का वर्क करता हूँ। यस, ठीक है। यस, बताइए सर। अच्छा, ये बताओ कि यार रोजगार वगैरह पे हम लोग मिलते रहते हैं युवाओं से, लोग बताते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। अच्छा, क्या लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था क्या बहुत मैटर नहीं करती है? कानून व्यवस्था, क्योंकि कई सारे लोग, पुलिस अधिकारी, कई सारे अधिकारी ही बोलते हैं यार कि पहले बड़ा थानों पे प्रेशर रहता था, ये है वो है,
अब लेकिन बड़ी चीज़ें हैं, पुलिस के पास पावर है, पुलिस काम कर लेती है अपना। पुलिस पे भी आरोप लगते हैं कि भाई थोड़ा सा पैर में दिक्कत है। हाँ सर 2 सेकंड मेरी बात आप ले लीजिए। तो बताइए कानून व्यवस्था वगैरह के बारे में आप लोग क्या कहना है? कानून व्यवस्था एकदम सही नहीं है सर, सही नहीं है। नहीं है सर। सब कह रहे हैं कि हम माफियों को गिरा दिए हैं। कौन सा माफिया को गिरा है सर? कौन नहीं है? योगी जी माफिया नहीं थे या केशव प्रसाद मौर्य जी माफिया नहीं थे? कौन माफिया नहीं है इस क्षेत्र में? योगी जी माफिया हैं। क्यों नहीं है सर? अभी इनके ऊपर कितना केस दिखाया जाए? अब वही हम नेट ऑन करें, हम केस आपको दिखा रहे हैं। अब बताइए सर कौन नहीं है माफिया? केशव मौर्य भी माफिया हैं। अरे सर क्यों नहीं? इलाहाबाद चलिए सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ला किया हूँ, मिस्टर अनु गुप्ता LLB में किया हूँ। चलिए मैं दिखाऊं सर, अभी मैं डेट आपको दिखाऊं सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो? जी सर, जी सर बताइए सर। और कैसा कैसा केस है इन लोग के ऊपर? सर केस के लिए आप हमें आप समय देंगे, हम केस आपको दिखा सकते हैं सर। केस सर ये लोकल सरकार में यहाँ जो है बनियों से मार मार के पैसा लिया जाता था। हाँ लोकल सपा सरकार में हम बता रहे हैं सर। गिना दे, बोलिए गिना दे। एक सेकंड ठीक है। सपा सरकार में लोग बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं इतनी समस्या है। सपा के एक समय के विधायक तो आपके अजय राय भी रहे। जी सर। सपा से एक बार रहे ना जब कोलसला में थे? जी 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 थे ना? तो क्या निर्दल थे? निर्दल थे, सपा से नहीं हुए सर। सर निर्दल के पहले अच्छा बाद में थोड़े सपा आए, फिर कांग्रेस में आ गए थे उसके बाद। तो यार मतलब हमको जो सुन के समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आप लोग अजय राय से तो ठीक हो चल जाएंगे, चलेंगे ठीक है, विधायक के तौर पे नहीं चलेंगे वो अलग मुद्दा है। कुछ लोग चाहते होंगे, कुछ लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन आप लोगों को सरकार से थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं सरकार को। कुछ सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार से कोई नहीं प्रॉब्लम है। ये तो बोल रहे हैं कि भाई बाबा जी से प्रॉब्लम है, सरकार से कहाँ प्रॉब्लम है? बाबा जी से प्रॉब्लम है सिर्फ। हाँ भाई तुम्हारा मोबाइल रखवा लेंगे, हम कैमरा में दिखाएंगे कितना जोर से नारा लगा रहे हो। हैं क्या है हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं? अंकल जी थोड़ी सी बातचीत हो रही है, चुनावी चकल्लस हो रहा है। जी हाँ हाँ एकदम। शांति से अच्छा अब हमें आप लोग इजाजत दीजिए सर। आशीर्वाद है, आप जाओ, आप जाओ। चलिए सर। ये सब नहीं आना। उनके बात का जवाब देना। कैमरे पे आगे मत आओ भाई मेरे। अंकल जी इधर आइए, अंकल जी आप इधर आइए। अच्छा थोड़ा सा आराम से। ये लड़का कहाँ गया? हाँ तुम देखो गुरु भैया एक सेकंड ऐसा है दोस्त ना, तुम लोग थोड़ी बदतमीजी कर रहे हो नारा लगवाने की, ठीक है? यहाँ पे किसी ये बदतमीजी नारा लगवाने की नहीं, यहाँ पे लोग बात करने आए हैं, ठीक है? वरना नेता लोग आए होंगे, रैली वैली चल रही होगी, कहीं भी चले जाना है ना। गुरु तुम बोल रहे थे कि इस सरकार से दिक्कत नहीं है, बाबा जी से दिक्कत है। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू यादव। बाबा जी से क्या दिक्कत है? बाबा जी से ये दिक्कत है, ये अपना सांड छोड़ दिए हैं। बाबा जी खुद का सांड छोड़े हैं? जी जी जी। अगर इसके पहले क्यों नहीं सांड जिसे बिकते थे उसे बिकते, अब तक सांड छोड़ दिए हैं। ये बाबा जी सांड पाले हुए थे, अपना ही हाथ। इधर सुनिए। बाबा जी सांड पाले हुए थे, अपना सांड छोड़ दिए। सांड अपना नहीं छोड़े, जैसे वो जहाँ ऑर्डर दिए होंगे सब लोग ना सांड छोड़ दो। अपना छोड़ दिए हैं। जी वही लोग चले गए पीछे बोलते हाँ। जो खिला नहीं पा रहे हैं, दूध दूकर छोड़ दे रहे हैं। जो जब खिलाने का पुरसारत नहीं तो गैया बांधने का क्या जरूरत है? तो और कहाँ से आएगा? जैसे खिलाएंगे 6 महीने दूध दुलेंगे फिर छोड़ देंगे खेत में। तो बाबा जी का यहाँ पर कोई बात नहीं है। जो खिला पिला रहे हैं वो बांध कर रखें, छोड़ने की क्या जरूरत? जब जाएगा खेत में ही जाएगा। बाबा जी कितना देखेंगे?
बाबा जी गलती नहीं है, यहाँ पर जनता की गलती है। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? आकाश सिंह। आकाश भैया अरे कैमरा है भाई पीछे, कहाँ चल रहे हो यार? कुछ भी हो रहा है भैया भैया सब। एक सेकंड रुकिए यार, देखिए आता हूँ। एक चीज बताइए, ठीक है बाबा जी अपने हाथे सांड नहीं छोड़े, अपने हाथे से गाय नहीं छोड़े। भाई साहब अरे सुनिए ना, चले जाओ पीछे, चले जाओ थोड़ा सा, फरिया क्या हो? ये बताओ गुरु कि बाबा जी सांड नहीं छोड़े, चलो मान लिए, नहीं यार हम लोग यूपी घूम रहे हैं, 19 हम घूमे, हम 21 घूमे, हम 22 घूम रहे हैं, जिले घूम रहे हैं। हर जिले का किसान कौनों पार्टी का समर्थक है, बोला यार छुट्टे सांड से, छुट्टे जानवर से बहुत दिक्कत है और गौशाला सही चल नहीं रही है बाबा जी की। क्या मतलब नहीं छोड़े ठीक है, तो गौशाला भी नहीं चलेगी सही से? गौशाला चल रहा है सर जी, जो उसमें कर्मचारी हैं जो काम करते हैं वो अंदर जाते ही पैसा लेते हैं, छोड़ देते हैं। सरकार जो सब कुछ मुहैया करा रही है, लेकिन जो अंदर बैठे हैं वो नुकसान करवा रहे हैं। और जो मतलब कि जैसे हो गया कि आप चट्टो बांध लिए, भूसा नहीं है तब तक खिला लिए जब तक दूध है, उसके बाद छोड़ दिए, कहाँ जाएगा ये सब? ये सब जनता को समझना चाहिए कि रोड पे छोड़ देंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। इसमें बाबा तो बनाकर एक इकट्ठा कर रहे हैं कि नुकसान ना हो कृषि का, लेकिन और बाकी लोग ये मुद्दा उछाल रहे हैं कि छुट्टा सांड घूम रहा है रोड पे। अब हम बोले ये विपक्षी जो वाले पार्टी वाले हैं, जैसे सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, ये लोग के पास खेत कितना है? कितना है वो क्या पता? हम बता रहे कितना है, आप बताइए जितना होगा। हम लोग के पास खेत है, हाँ वो लोग क्या करें, दूध दुहेंगे, सपा को भाजपा को बदनाम को लेकर छोड़ दे रहे हैं बस। भाजपा वाले भैंस लेकिन नहीं होगा, वो छोड़ते नहीं है। किसी को बताइए किसी को बताइए, बतावा कि छोड़ ले आओ। अरे हम तमाम लोग बता देंगे, बतावा जिसे तू बता, तमाम लोग देखते हैं। अरे तमाऊ देखिला, दूध दुहेंगे, बाद में उसको देखेंगे, जब गाभिन हो गया तो उसको घेर के मानेंगे। हाँ है, ये है समाज में जो जमीन जब आप देखेंगे तो ये सत्य है। कर मत चलाओ भैया पार्टी का या किसी के नहीं है, ये सब खाली पार्टी का राजनीति है कि हम लोग छोड़ कर इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई कोई मौका चाहिए, गाय कटना चाहिए, गाय कटे तो ठीक है, ब्लैक ब्लेन मली हो तो ठीक है, बाकी गाय कटना चाहिए नहीं चाहिए, आपको कटे हम ठीक है नहीं ठीक है। भाई सिस्टम से रहना चाहिए, भाई सिस्टम से। अरे आप गाय रखे हैं, दूध आप दूध रहे हैं, हर चीज़ से आप करें तो आपको उसको बिस्किट के बाद आप उसको रखिए, गाय दूधिए। अरे साढ़े गाय को भी छोड़ दे रहे हैं सब, साढ़े गाय दूध लिया का मतलब खत्म होगा, छोड़ दिए। काय छोड़ रहे हैं बताइए, काय छोड़ रहे हैं? हाँ ठीक है, काय छोड़ रहे हैं भाई बताइए। एक देखिए दो चीज, ठीक है, साढ़ दूध नहीं देता, नहीं साढ़ छोड़ रहा है ठीक है, तो गाय को क्यों छोड़ रहे हैं? गईवा कुछ का छोड़े, बच्चियाँ छोड़ रहे हैं, गई 100 गाय छोड़ रहे हैं, ये बताइए काय छोड़ रहे हैं? मतलब स्वार्थ है तो दूध लग रहा है तो ठीक है, पियेंगे घोटेंगे पेलेंगे मस्त रहेंगे, जब खत्म हो गया तो छोड़ देंगे, क्या मतलब है? शांति। अंकल जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम वंश नारायण पाठक है। अच्छा ये भाई सब जो बोल के गए हैं, 4 बार घूम के आ चुके हैं, 4 दिशा से इधर उधर से। नहीं ठीक बोले। अच्छा वंश नारायण जी भैया क्या करते हैं आप अंकल जी? जी मैं पहला बात तो किसान हूँ, अच्छा, दूसरा समाज सेवी हूँ। हाँ अच्छा अंकल जी ये बताइएगा, आप पिंडरा में ही रहने वाले हैं के? जी मैं पिंडरा के ग्राम सभा पिंडराई का निवासी हूँ, यही न्याय पंचायत मेरा है। बोलिए सर, ये एक चीज़ समझ में आ रही है जो मुझे इतने लोगों से बात करने के बाद, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने विधायक को लेके कंफ्यूज हैं। अरे भैया आ जाओ आगे, आ जाइए आगे। अभी हम बता दे रहे हैं साफ साफ, देखो अभी तुम्हारे बगल में वो जो भैया खड़े सफारी सूट पहन के, हमको क्या पता, तो सफारी सूट में खड़ा रहलन, वो बोलत रहना अजय राय तो कुछ ना बोलत रहला, गले में गमछा डाल के बड़ा मस्त मुस्कियात रहला। पहले स्टार्टिंग में सुनत रहे ना कि जाना दिल्ली का हमार सरकार बना तो हमार विधायक भी जीतत हुआ, लोगन के जैसे उड़क हो तो न उड़ा था। शांति बनाइए आप लोग। सर जी बाहर है, बीजेपी के विधायक ने बहुत काम किया, बहुत। हाँ आप पूछिए, हम बताएं आपको। बताइए क्या काम किया? देखिए पहला तो अंकल जी सुन लीजिए, क्या चिंता कर रहे हो? बताइए, वो लोग बता रहे हैं बीजेपी के विधायक ने बहुत काम किया, क्या? जी हाँ, बीजेपी के विधायक ने इतना काम किया
कि पहली बात वाराणसी जनपद में एक ITI है, ITI कॉलेज वो ले आए। इसके बाद अमूल दूध प्लांट वो ले आए। अभी लोग बोले थे अजय राय लाए। अरे सुनिए, कौन कहता है? लाओ हमारे सामने, लाओ तो कौन है? अरे आराम से कोई और लाए, अजय राय लाए। बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। और बोलिए, आप बोलिए ना। नहीं क्या बोल रहे हैं, बताइए ना किस विषय पर। विधायक जी काम क्या किए? विधायक जी ने इतना काम किया जितना काम कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, इतना काम किया है। सर जी, सरकार अनमोल लाया है तो रेलवे बेचा कौन है? एयरपोर्ट कौन बेचा है? काहे? यार वो क्वेश्चन बाद में करना अमूल। हाँ आओ और बोलिए। क्या बोल रहे दोस्त, क्या बोल रहे? देखिए सर जी, हमारे विधायक जी ने जितनी जिला की एक योजनाएं थी, ये जिले में केवल एक ITI कॉलेज आया था, वो अपने क्षेत्र में लगवाए हैं। एक मॉडल थाना आया था, वो अपने क्षेत्र में लगवाए हैं। एक आपका अमूल प्लांट लगवाए ही हैं। और यहाँ का गजोखर का जो पावर प्लांट है, जो जिससे यहाँ के पूरे क्षेत्र को बिजली मिलता है, ये हमारे विधायक जी ने लगवाए हैं। ये अभी तो हमसे आप बातें नहीं किए, अभी हमसे बात कीजिए ना। अच्छा क्या बोला? घंटन यही इधर मैंने आपसे कहा था कि मैं किसान हूँ। सपा बसपा के शासन काल में 8 से 10 घंटे बिजली मिलती थी। मेरे जैसा किसान 11 बजे रात बिजली आती थी, ट्यूबवेल पर मैं स्वतः खड़ा होता था, खेत में पानी लगाता था, 6 बजे करेक्ट बिजली कट जाती थी, तब मैं आकर के घर चाय पीता था। आज 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 20 से 24 घंटे बिजली मिलती है। 20 से 24 घंटे बिजली मिल रही है और किसान दिन दिन अपने खेतों में पानी लगा के कृषि कार्य कर रहा है, उससे किसान की आमदनी बढ़ी। एक चीज़ बताइए, अब लोग कह रहे हैं किसान आप ट्यूबवेल चलाने के लिए जगते थे, अभी लोग बोल रहे हैं गाय गोरू छुट्टा गाय गोरू हाँकने के लिए जगते। बता रहा हूँ, सुनिए, ये छुट्टा पशु उत्तर प्रदेश शासन ने नहीं छोड़ा है। इधर सुनिए, इधर हमसे बात कीजिए आप। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो गोवध हो रहा था, अवैध बूचर खाने चल रहे थे। सुनिए, अवैध बूचर खाने चल रहे थे, गायें काटी जा रही थी। उन्होंने कानून बनाया और कानून बना के जो अवैध बूचर खाने थे उसको बंद किया। और ये पशु, जैसा इस लड़के ने बयान दिया, दूध पीते हैं, जब गाय दूध छोड़ देती है तो उसको खेत में हाँक देते हैं। ये जनता गाय छोड़ती है, शासन नहीं। शासन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं का निर्माण हुआ। आप सुनिए, अब निर्माण हुए हैं और गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। महादेव भैया, महादेव। और बोलिए, और क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं अंकल जी, बहुत ज्ञान मिला हमको। अच्छा, जी ने बहुत काम किया है और गुरु, हाँ मतलब मैं आज जो सड़कें बन रही अच्छा हैं, अंकल जी, हाँ आज जो सड़कें बन रही अंकल जी, हाँ हो गया। मानक और गुणवत्ता के आधार पर इसी विधानसभा में सिंधोरा से फूलपुर तक जो सड़क चौड़ीकरण हुई है, जाके देख लीजिए। मीरा साहब से कठिनाव तक जो अभी सड़क बनी है, जाके देख लिए कैसी सड़क बनी है। मानक और गुणवत्ता के आधार पर बनी है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सड़कें बनती थी पूर्व के सरकारों में, 6 महीने नहीं होते थे। एक चीज बताइए अंकल जी, अंगारे प्रश्न भी सुनिए गुरुजी, देखिए। अच्छा सुनिए, इनका सुनिए। मेरा आखिरी सवाल है, बातचीत लंबी हो गई है, जिनकी दुकान उनको दिक्कत भी हो रही होगी। देखिए,
लोग बता रहे हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? इस देश की बड़ी जनसंख्या है, जी बड़ी जनसंख्या है, इस देश की बड़ी जनसंख्या है जिसको दिक्कत होती है महंगे तेल से, महंगे साबुन से, महंगे पेट्रोल से, महंगे डीजल से, महंगे गैस सिलेंडर से, महंगे अनाज से, अनाज की किल्लत से, तमाम चीज़ों से दिक्कत होती है। आप किसान हैं ना, तो आप जानते होंगे पिछले कुछ दिनों पहले बीज की कितनी दिक्कत हुई थी, खाद की दिक्कत हो रही है। और एक सेकंड सुनिए। दूसरी चीज़ धान खरीद को लेकर कई किसानों ने समस्या उठाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप इतने वरिष्ठ हैं, किसान हैं, और आपको समाज सेवी भी कहते हैं, लेकिन भाजपा का बिल्ला भी लगाए हैं, तो सभी हैं। हाँ, तो आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों पे जो आम आदमी की समस्याएं हैं? महंगाई, आम आदमी की समस्याएं जो हैं, तेल जो है हिंदुस्तान में नहीं होता, ये विदेशी कंट्रियों से तेल खरीदे जाते हैं, तब भारत में तेल जो है आम जनता को मिलता है। एक बात, तेल विदेशों से आता है और वो तेल मिलता है, और जैसे जो है जो रेट में आता है वैसे सरकार जो है तेल देती है। और बोलिए। और आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आधार पे मिलता है। बिल्कुल ठीक है, यानी अभी चुनाव के बाद तेल बढ़ जाएगा, तेल का दाम बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, अगर महंगाई उधर पे बढ़ेगी, वहाँ से तेल नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है महंगा तो होगा। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है अपने आप रेट बढ़ेगा। उसमें किसी सरकार का मुद्दा नहीं होता। कौन सरकार महंगाई थोड़ी रोक लेगा, हर समय तो बढ़ता है बा। यानी आप लोग 40 करोड़ लोग, यानी भाई देखो भाई ये मत कहो वैक्सीन फ्री में नहीं लगी है, हम लोग के टैक्स के पैसे से गया है, वो हमारा टैक्स का पैसा है, ये भी आपको मानो यार, हमारा ही पैसा घूम के हमारे पास आ रहा है, फ्री कुछ नहीं है। जो काम हो रहे हैं वो जनता का पैसा है, मेरा पैसा। अगर कोई वैक्सीन फ्री में दे रहा है, कोई बोल रहा है कि हम आपको इतना यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं या देंगे, कहाँ से देंगे? कोई सब हमारा पैसा है। चलिए इस बातचीत को बंद। अंकल जी आराम से। हाँ ठीक, चलिए। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भविष्यवाणी हो गई है, फलक भी खुल गए हैं। आप ललन टॉप यूपी देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।